नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके एक छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैं आप सभी के लिए बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर से जुड़ा हुआ कंटेंट लाता रहता हूं। आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर एक स्टूडेंट के लिए जिनके सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड किया गया है। देखिए, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चीजें चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। आप किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी भी ईयर में हो, अगर आपके यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है तो ये वाला वीडियो आप सभी यूटिलाइज कर सकते हैं। आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से वन ऑफ द दो टफेस्ट सब्जेक्ट्स में से आता है, वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में जिसका नाम शुमार है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसको कैसे कंप्लीट किया जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग, हम किसकी बात करें, एंड पॉइंट क्या रहेगा, कैसे आप कॉस्ट अकाउंटिंग को कंप्लीट कर सकते हो। न केवल कॉस्ट अकाउंटिंग को कंप्लीट करना है हमें, बल्कि एक विजडम, एक कमांड हासिल करनी है इस सब्जेक्ट के ऊपर, ताकि आने वाले टाइम में जब भी आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट करें या फिर ग्रेजुएशन बेस पे कहीं पे भी आप लोग अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहे तो डेफिनेटली आप वहां पे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या है आज का फंडा। देखिए, मैंने बताया ना, वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट में से, हार्ड सब्जेक्ट में से होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें न केवल थ्योरी होता है बल्कि प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, यानी कि दोनों का कॉम्बो रहता है। और इस सब्जेक्ट में आपको एक ट्यूटर, असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर की हेल्प चाहिए ही चाहिए। न केवल आपको टीचर की हेल्प चाहिए बल्कि आपको बेस्ट नोट्स चाहिए और बेस्ट बुक चाहिए। तो ये तमाम जितने भी सवालात हैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़े हुए, उन सभी का सॉल्यूशन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। और एक बड़ा सवाल ये है कि पूरे यूट्यूब के ऊपर आप कॉस्ट अकाउंटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट इन डिटेल कहां से पढ़ सकते हैं, इस सवाल का भी मैं आपको जवाब देने वाला हूं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो देखिए एक फ्रेमवर्क मैंने बनाया हुआ है। जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं या उसकी प्लानिंग करते हैं, तो बेसिकली मेरा ये मानना है, हमने भी इसी पैटर्न से अपनी स्टडी को कंप्लीट किया था। आप देख सकते हैं 4 स्टेप में आप कंप्लीट अपने सब्जेक्ट को पूरा कर सकते हैं। 4 स्टेप ऐसे हैं जिनके बेस पे आप लोग अच्छी कमांड सब्जेक्ट में बना सकते हैं। पहली स्टेप माय डियर फ्रेंड्स है कि आपको जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, यानी कि आपको पढ़ना क्या क्या है, इसको जानना है। प्लस में आपका मार्क एलोकेशन क्या रहने वाला है, मार्क्स एलोकेशन क्या रहने वाला है, नंबर कितने किस चैप्टर से आने वाले हैं, कितनी यूनिट रहेंगी, कितने चैप्टर रहेंगे, क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, ये तमाम बातें अगर आप लोग जान लेते हैं ना, तो ऑलमोस्ट आपका काम शुरू हो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में हम शुरू करने से पहले हमें ये जानना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, प्लस में आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मार्क्स एलोकेशन कैसे रहने वाला है। क्लियर? ये 2 सवाल आपको जानने हैं। हालांकि अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा सिलेबस क्या है, क्योंकि अभी अभी हम आए हैं, नए सेमेस्टर में आए हैं। तो देखो, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है जहां पे मैंने डिटेल में सारी चीजें समझाई हुई है। लेकिन अगर आप वो वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी एक एक चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। क्लियर? तो पहले आप लोग मार्क कर लीजिए, आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसके ऊपर विजडम और कमांड हासिल करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को माय डियर फ्रेंड्स, उसके सिलेबस को और उसके नंबर सिस्टम को, मार्क एलोकेशन को आपको समझना है। अब जब सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाता है, क्लियर हो जाता है कि ये वाला सब्जेक्ट है, ये वाले टॉपिक्स है, ये वाले चैप्टर है, ये वाली यूनिट है जो मेरे एग्जामिनेशन में आएंगी, जिनको मेरे को समझना है। अब सेकंड स्टेप आ जाती है माय डियर फ्रेंड, जहां पे बड़ा सवाल होता है स्टडी मटेरियल का। जैसा कि आप सभी को पता है, स्टडी मटेरियल के अंदर 2 चीजें आती है। पहला आता है आपकी किताबें, यानी कि बुक्स की मैं बात कर रहा हूं, प्लस में सेकंड आता है, अब सेकंड जो चीज आती है वो आती है आपके नोट्स। तो दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो खुद के नोट्स बनाना प्रीफर करते हैं, किताबें मार्केट में ढेर सारी हैं, आपको कौन सी खरीदनी है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी अभी हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली कौन सी किताब हमारे लिए बेहतरीन रहने वाली है। तो ये अगर ये दोनों चीजें आपको क्लियर होगी, सिलेबस आपको पता चल गया, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल गया, आपको किताब भी पता चल गया, किताब भी आपके हाथ में है, नोट्स भी आपके हाथ में है। अब तीसरी स्टेप क्या रहती है माय डियर फ्रेंड्स? तीसरी
स्टेप रहती है कि आपको पढ़ना कहां से। देखिए कॉमर्स के साथ और स्पेशल हायर एजुकेशन की मैं बात करूं तो हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दरमियान सबसे बड़ी समस्या ये है माय डियर फ्रेंड्स कि जब आप डिजिटलाइजेशन के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट का तो डिजिटलाइजेशन हो गया है, टीचर्स की भरमार है, लेकिन हमारे फील्ड में कॉमर्स के अंदर बेसिकली बीकॉम हो, बीबीए हो, बीकॉम ऑनर्स हो, एमबीए हो, एमकॉम हो, यानी कि कॉमर्स फील्ड के अंदर पीजी और यूजी के टीचर्स है ही नहीं। टीचर छोड़ दीजिए, वो कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है, उस लेवल का उस डिटेल का कंटेंट अवेलेबल नहीं है। ऑलमोस्ट सारा यूट्यूब में छान चुका हूं। तो मेरी यही मुहिम है कि हम आप सभी के लिए फ्रॉम वेयर टू स्टडी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन मार्क्स को ही यहां से हटा दे। इसलिए मेरी कोशिश यही है कि आप सभी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मैं आप सभी के लिए ले पाऊं, बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड कर पाऊं, ताकि जो हाइट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले बच्चे छूते हैं वही हाइट हम अपने कॉमर्स फील्ड में भी छू पाए। इसके लिए आपको एक छोटा सा मेरा हेल्प करना पड़ेगा। इस चैनल को जितना मैक्सिमम आप लोग शेयर कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़े। और जैसे जैसे मोटिवेशन बढ़ेगा, डेफिनेट सी बात है, मैं आप सभी के लिए बहुत प्रीमियम से प्रीमियम कंटेंट लेकर आता रहूंगा। क्लियर? तो तीन बातें हो गई, आपको सिलेबस पता चल गया, नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया, आपको स्टडी मटेरियल मिल गया है, और आपको यह भी पता चल गया कि आपको पढ़ना कहां से। हम बात करेंगे इस मुद्दे पे। अब आखिरी लास्ट आता है कि कंप्लीट सिलेबस प्लानर क्या रहेगा, कि एग्जैक्टली कैसे कैसे करके आपको सिलेबस पूरा करना है। एग्जामिनेशन से पहले हमें केवल सिलेबस पूरा करना नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपने सिलेबस का रिवीजन भी करना होता है। तो अब ये चारों पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। और हमारा सबसे आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो ये प्लानर रहेगा। क्लियर? मैं आपको करीब करीब अप्रोक्सीमेट 30 दिन का प्लानिंग देने वाला हूं, जिसमें हम हर रोज एवरीडे पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। एवरीडे हम लोग आपके जो कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर्स में आप सभी के लिए लेके आऊंगा, आपके डाउट सोल्व कराऊंगा, ठीक है ना। सारी प्लानिंग मैं आपको देने वाला हूं। क्लियर? तो लास्ट तक आपको इस वीडियो को जरूर देखना। क्लियर? आई होप कि चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, जिन चारों पॉइंट पे मैं यहाँ पे आपके साथ बात करने के लिए आया हूं। क्लियर? अब पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। देखिए आपको होल सिलेबस जानना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के अंदर आपकी 5 यूनिट बनती हैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, यानी कि 5 यूनिट है, जिसमें पहला यूनिट कंपलसरी होता है। अगली 4 यूनिट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको करीब करीब ऑप्शनल सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलती है। ये वाला क्वेश्चन नहीं करना तो आप ये कर सकते हैं, और वाले जो क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? तो 5 यूनिट है। आपको छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो फाइनल पेपर है वो 75 नंबर का रहेगा। अच्छा, आप चाहे प्रोग्राम के बच्चे हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के हो, यानी कि मैं बीकॉम की बात कर रहा हूं। क्लियर है? प्रोग्राम के हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के हो, और अगर आप बीबीए के हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो 75 नंबर का पेपर रहेगा, प्लस में जो आपका रह गया रिमेनिंग जो नंबर है 25, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगी? असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर? तो पूरा करके ऐसे 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। अच्छा, 5 यूनिट रहेंगी। पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट है, जहां पे आपको मटेरियल और लेबर के बारे में पढ़ना है। तीसरा एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट में ओवरहेड्स के बारे में आपको पढ़ना है। चौथा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के बारे में पढ़ना है। पांचवा कॉस्ट अकाउंटिंग बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। अच्छा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन आपका 5 नंबर का था। अच्छा, ये वाला जो आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये आपका प्रोग्राम वालों का है। ऑनर्स वालों के अंदर आपका जो ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है 5 की जगह 8 हो जाता है, और जो आखिरी यूनिट है 10 की जगह आपका 7 हो जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यानी कि जो बीकॉम ऑनर्स के अंदर बच्चे हैं, वहां पे जो आपकी 5 यूनिट है वो 7 नंबर की आएगी, पहली यूनिट है वो 8 नंबर की आएगी। लेकिन प्रोग्राम वालों के लिए सेम पैटर्न है। पहली यूनिट 5 नंबर की, दूसरी यूनिट 15, तीसरी यूनिट 15, चौथी यूनिट 30 नंबर की आएगी, और पांचवी यूनिट आपकी बच्चों 10 नंबर की आएगी। ऐसे करके आपका 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो ये यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन था। इन 5 यूनिट के अंदर करीब करीब आपके 13 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। आप लोग उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है ये सारी बातें, जब मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था। तो ये 13 चैप्टर आपके रहेंगे। इन्हीं 13 चैप्टर को आपको करना है, और अगर आप ये 13 चैप्टर्स आप लोग बना लेते माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका 75 मार्क्स का काम कंफर्म हो जाएगा। और आपको इतना ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर नाउ इन द यूनिवर्सिटी। क्लियर है? तो यहाँ पे इतना ज्यादा आपको हेडेक नहीं दिया जाता है, इतना ज्यादा एक तरीके से
आईक्यू वाली बातें नहीं होती। आप सभी को पता होगा ना, आईक्यू टेस्ट किया जाता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी में आईक्यू नहीं, एमक्यू टेस्ट किया जाता है, मेमोरी क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड्स में तो फिर भी थोड़ा 2-4% क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देते हैं। यहाँ पे घुमाने फिराने का सिरदर्दी नहीं लेता। ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी में है ही नहीं कि हम बच्चे को सिरदर्दी दो, जैसा क्वेश्चन है वैसा चिपका दो, जो पढ़ा वही पूछ लो डायरेक्ट, उसके को स्ट्रेस नहीं देने का बच्चे को। ये फिलॉसफी यूनिवर्सिटी की रहती है, तो डोंट बी कंफ्यूज और आपको हेडेक नहीं लेना है। एज इट इज आपके क्वेश्चन आएंगे, जैसा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे वो डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ताकि आप कंपटीशन की भी तैयारी करें ना, तो आप पहले झटके में कंपटीशन को क्रैश कर पाए। इस तरीके से मैं आपके लिए कंटेंट लेके आऊंगा। क्लियर? आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है और यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है। ये तो बात हुई पहले किसकी, आपकी बेसिक जो सवाल था कि हमें सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस के बारे में जानकारी होने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड सवाल क्या था, हमें जानना है कि बेस्ट किताबें कौन सी है, बेस्ट किताब कौन सी है। सही क्वेश्चन क्या है, बेस्ट किताबें नहीं, बेस्ट किताब कौन सी है, और आपका बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको कहां से मिलेगा, नोट्स कहां से मिलेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था, अब फिर बता रहा हूं कि आपको सिर्फ एक ही किताब फॉलो करनी है। क्लियर है? हालांकि मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए बेहतरीन बेहतरीन किताबें कौन सी है, और मैंने उसमें एक सजेशन दिया था आपको कि अकॉर्डिंग टू मी, फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो आपका बेस्ट बुक है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का टैक्समैन के अंदर डॉक्टर स्नेहलता गुप्ता का है, जो बेसिकली श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर है। ठीक है, और मैंने पहले भी दिखाया था, फिर आपको दिखा देता हूं, ज्यादा मोटी नहीं है, एक अच्छी सी ये किताब रहने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग देख लीजिए, प्यारी सी किताब है, काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। टैक्समैन मेरी पर्सनल जो आपका फेवरेट पब्लिकेशन है, इसका कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप किताब की बात करें तो इसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे किताब नहीं खरीदना चाहते, डोंट वरी, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप हमारा स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हैं, जहां पे मैं एक एक लेक्चर आपके लिए लेके आऊंगा, और जब आप वीडियो देखेंगे हमारे चैनल पे, तो ऐसे सेशन पीडीएफ करके आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। क्लियर? उस लिंक पे जाकर के जो भी 1 घंटे का आपका क्लास होगा, 45 मिनट 1 घंटे का आपका क्लास रहता है माय डियर फ्रेंड्स, उस क्लास के अंदर जो जो स्लाइड्स मैं बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूं, जो भी कंटेंट पढ़ाने वाला हूं, वो सारा कंटेंट आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, और डाउनलोड करके उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो यानी कि आपकी दोनों स्ट्रेस मैंने आपके फ्री कर दिए हैं। किताब वाली बात भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि नोट्स कहां से मिलेंगे। दोनों बातें क्लियर होगी, सिलेबस हमको समझ में आ गया, किताबों की बातें होगी, जो खरीदना चाहते हो खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी आप लोग और कोई किताब खरीद सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनल चॉइसेस के ऊपर ये बातें सारी डिपेंड करती है। क्लियर? आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब तीसरा सवाल है आपका, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, स्टडी कहां से करें। देखिए, मैंने बताया मेरी मुहिम यही है कि हम कॉमर्स फील्ड के अंदर आप सभी को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे पाए, ना केवल बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे पाए, बल्कि आप सभी के लिए सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करा पाए। तो इसी कड़ी में आप लोग जब मेरे चैनल पे जाएंगे, बीकॉम कॉर्नर करके, आप सभी को पता चैनल है, आप प्लेलिस्ट पे जाते हैं, तो अभी रिसेंट की जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो ये आपका पहला ही प्लेलिस्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके अंदर आई थिंक 3 वीडियोज आ चुके हैं। क्लियर? किताब से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, पेरी यूनिट से रिलेटेड। तो यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में जाके आप एंजॉय कर सकते हैं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है? अब कब पढ़ाऊंगा वो भी आगे हम बात करेंगे। क्लियर? तो ये सारे सवाल मैं आपके जवाब देते जा रहा हूँ, और आपको आई होप की सारी बातें समझ में आ रही होंगी। क्लियर? कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, अगर आपके सिलेबस में बिजनेस लॉ है तो आप बिजनेस लॉ पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली देखिए, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ पढ़ना चाहते हैं, करीब करीब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे। इनकम टैक्स पढ़ना चाहते हैं तो करीब करीब हर एक सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और मैक्सिमम मैंने कंटेंट थोड़ा थोड़ा करके डाला हुआ है, और जैसे जैसे टाइम निकलेगा हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर्स डिजाइन करते रहेंगे, आपको डिलीवर करते रहेंगे। क्लियर? तो आई होप कि आपको इसी सवाल का जवाब मिल गया होगा कि बेस्ट से बेस्ट डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी। मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस प्लेलिस्ट को यूज कीजिएगा। क्लियर? अब लास्ट एंड फाइनल सवाल का जवाब, फाइनल क्वेश्चन का आंसर आपको दे देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, कि आपका वीकली प्लानर, सॉरी, आपका कंप्लीट सिलेबस का प्लानर क्या रहने वाला। देखिए,
कौन से सिलेबस में कितने लेक्चर होंगे, कितने घंटे-घंटे के लेक्चर होंगे, पूरा का पूरा यूनिट कितने घंटे में तैयार होगा, कौन-सा लेक्चर किस डेट को आएगा, ये सारा का सारा मैंने मेरी टीम से कह के प्रॉपर डिजाइन करवा दिया है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। इन्हीं डेट्स के ऊपर आपको एक-एक प्रीमियम क्लास मिलेगा, जो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में हेल्प करेगा। आप ध्यान से देखिएगा, क्लियर है? यहाँ पे पहला चैप्टर है, 3 लेक्चर होंगे, 3 घंटे का ये लेक्चर रहेगा। मटेरियल कॉस्ट 2 घंटे का रहेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट आपका 2 घंटे का रहेगा, ओवरहेड आपका 3 घंटे का रहेगा। क्लियर? ये कुछ चैप्टर हो गए। कौन सी लेक्चर कब किस डेट को आनी है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? ऐसे अगर आप बात करेंगे तो ये अगली है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपका 2 घंटे का रहेगा, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग आपका 2 घंटे का रहेगा, जॉब कॉस्टिंग आपका 2 घंटे का रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपका 2 घंटे का रहेगा। इसके अलावा आगे देखेंगे तो प्रोसेस कॉस्टिंग 3 घंटे का रहेगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जिसको कहते हैं सर्विस कॉस्टिंग 1 घंटे का रहेगा, नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम आपका 2 घंटे का रहेगा, रिकंसिलिएशन ऑफ द कॉस्ट एंड द फाइनेंशियल अकाउंट आपका 1 घंटे का रहेगा, एंड इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम आपका 2 घंटे का रहेगा। और करीब करीब आपकी पांचों यूनिट 13 के 13 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। 17 फेब को आप मैक्स टू मैक्स मान लीजिए 20 फेब तक मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा चुका हूँ, 20 फेब 2025 को। और ये सारी क्लासेस माय डियर फ्रेंड्स आपकी फ्री रहने वाली है। कोई आपको पेड बैच नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, आपको सारा का सारा कंटेंट इसी चैनल पे इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कॉस्ट अकाउंटिंग की शुरुआत और खत्म एंडिंग पॉइंट कहां पे करना है, इन सभी सवालात के जवाब आपको मिल गए होंगे। और उम्मीद मैं ऐसा फिर से करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले मैं ऑल द बेस्ट, लकी लर्निंग।